गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे, यक्ष के प्रश्न। प्रस्तुत पाठ का मुख्य अंश महाभारत से लिया गया है। इस कहानी में उस समय का वर्णन है जब पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में अज्ञातवास व्यतीत कर रहे थे। युधिष्ठिर से यक्ष ने कैसे प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने क्या क्या उत्तर दिए, उसका वर्णन है। इस कहानी के माध्यम से लेखक बच्चों में कुशाग्र बुद्धि से युक्त होने तथा अनाधिकार चेष्टा न करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडव भाई 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे। एक दिन एक हिरण के शिकार को निकले। हिरण हाथ नहीं आ रहा था। दौड़ते दौड़ते वे हाँफ कर थक गए थे। पसीने से तरबतर हो रहे थे। प्यास से जान निकल जा रही थी। थक हार कर वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। हम इतने बहादुर हैं, परंतु एक हिरण ने हमारी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नकुल ने कहा। युधिष्ठिर बोले, अभी तो पानी की तलाश करो, प्यास के मारे बुरा हाल है। नकुल, जरा वृक्ष पर चढ़कर देखो, कहीं आसपास पानी दिखाई देता हो तो। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा। उसे कुछ दूर बगुले दिखाई दिए। उसे विश्वास हो गया कि वहाँ पानी अवश्य होगा। पेड़ से उतरकर वह उसी ओर पानी लेने चला गया। तालाब बड़ा था और उसका जल निर्मल था, यानी कि बहुत ही साफ था। नकुल पानी पीने के लिए नीचे झुका, तभी आकाशवाणी हुई, नकुल, यह तालाब मेरा है। पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम्हें पानी पीने की अनुमति मिलेगी। अनुमति यानी आज्ञा मिलेगी। नकुल ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर उसे कोई प्राणी दिखाई नहीं दिया। नकुल को बहुत प्यास लगी। वह बोला, पहले तो मैं पानी पीऊँगा, फिर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। यह कहकर नकुल ने तालाब से अंजलि भरी और पानी पी लिया। पानी पीते ही वह बेहोश हो गया। काफ़ी देर के बाद जब नकुल नहीं लौटा तो युधिष्ठिर सहदेव को उसकी खोज में भेजा। तालाब के निकट पहुंचकर वह भी प्यास बुझाने की इच्छा को दबा न सका। अदृश्य गंभीर आवाज़ में उसे भी वही चेतावनी मिली। इसके बावजूद उसने पानी पी लिया और वह भी बेहोश हो गया। भीम एवं अर्जुन की भी यही दशा हुई जो नकुल और सहदेव की हुई थी। अब युधिष्ठिर स्वयं उनकी खोज में निकले। तालाब के आसपास उन्होंने अपने भाइयों को खोजा। वे सब वहीं बेहोश दिखे। सभी भाइयों की दुर्दशा देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि भाइयों को किसने और क्यों इस हालत में पहुंचाया है। युधिष्ठिर को बहुत प्यास लगने से गला सूखा जा रहा था। उन्होंने भी पहले पानी पीकर इस समस्या पर सोचने का निश्चय किया। युधिष्ठिर जैसे ही जलाशय के किनारे पहुंचकर पानी पीने झुके, उन्हें वही गंभीर सी आकाशवाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर, पानी पीने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। इस तालाब पर मेरा अधिकार है। अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। यदि तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए तो पानी पीने की आज्ञा मिलेगी, अन्यथा नहीं। अगर तुमने मेरी बिना अनुमति के पानी पीने का दुस्साहस किया, दुस्साहस यानी हिम्मत की, तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे सभी भाइयों की हुई थी। युधिष्ठिर ने कहा, इस समय मैं अपने भाइयों की दशा एवं अपनी प्यास से बेहद व्याकुल हूँ, अतएव आप जैसा चाहेंगे वैसे ही करूँगा। आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न, पृथ्वी से भारी वस्तु क्या है? उत्तर, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माँ, पृथ्वी से भारी है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया कि स्वर्ग से ऊंचा कौन है? उत्तर मिला, पिता का दर्जा स्वर्ग से ऊंचा है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, हवा से भी तेज कौन चलता है? युधिष्ठिर ने बोला, चंचल मन। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, खुली आंखों से कौन सोता है? उत्तर मिला, मछली। फिर प्रश्न किया, संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी के मरने पर ऐसे दुखी होते हैं जैसे वे स्वयं कभी नहीं मरेंगे, जबकि एक दिन सभी को और उन्हें भी मरना होता है। फिर प्रश्न किया यक्ष ने, धनी कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसके पास संतोष का खजाना है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, सुखी कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, भय और चिंता मुक्त वाणी। यक्ष ने प्रश्न किया, सबका प्यारा कौन है? उत्तर मिला, शिक्षा। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, यात्रा में सहायक कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, शिक्षा। यक्ष ने पूछा, बुद्धिमान कौन है?
युधिष्ठिर ने कहा जो बुद्धिमानों का संग करे। फिर यक्ष ने प्रश्न किया मरणोन्मुख व्यक्ति का मित्र कौन है? उत्तर मिला दान पुण्य ही मरणोन्मुख व्यक्ति का मित्र होता है। प्रश्नकर्ता कोई और नहीं यक्ष था। यक्ष युधिष्ठिर के सभी उत्तरों से संतुष्ट हो गया। उसने कहा हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, तुम्हारे उत्तरों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सामने चारों भाई मृत पड़े हैं। अब ये बताओ कि तुम किसे जीवित देखना चाहते हो? जिसकी ओर इशारा करो कि मैं उसी को पुनर्जीवित करूँगा। हे यक्ष, तुम मेरे सबसे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दो। यह क्या, तुम गदाधारी भीम या वीर अर्जुन को जीवित क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि माता कुंती का एक पुत्र मैं तो जीवित हूँ ही। मैं एक भाई को माँ माद्री की निशानी के तौर पर जीवित देखना चाहता हूँ। युधिष्ठिर का यह त्याग एवं मातृभक्ति देखकर यक्ष बड़ा प्रभावित हुआ। बोला युधिष्ठिर, सचमुच तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर देता हूँ। युधिष्ठिर ने अपनी सहनशीलता, नम्रता, त्याग और बुद्धिमत्ता से चारों भाइयों को जीवित कर दिया। बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य, बुद्धि, नम्रता और सहनशीलता ग्रहण करें। ये गुण सभी अस्त्र शस्त्रों से ज़्यादा तेज और प्रभावी है। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।